जय हिंद बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स और गॉस की थ्योरम के न्यूमेरिकल्स को लगा रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। क्लास बाईलिंगुअल रहेगी, चाहे हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हो, हर एक विद्यार्थी को हर एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ 1 मिनट की कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। फिजिक्स में जब बच्चा सवाल लगाने बैठता है तो उसको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहली जो प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता है कि सर सब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो कौन सी वैल्यू गिवन है। दूसरी दिक्कत ये होती है कि आप ये नहीं जान पाते कि किस न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला लगेगा। तीसरी दिक्कत ये होती है कि आप जब सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जिस भी चैप्टर के सवाल लगाएं, उस चैप्टर की बारीकियों को समझें कि उसमें कौन कौन से फार्मूले आते हैं, उन फार्मूलों में से उनका नाम क्या है जो अक्षर लिखे होते हैं, इसके बाद उसकी यूनिट्स क्या है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं, इतना जान लेते हैं, समझ लेते हैं, लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपका हर एक सवाल बहुत आसानी से लगेगा। रही बात कैलकुलेशन की, तो इस वीडियो में आपको कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा कि हर एक सवाल में कैसे कैलकुलेशन पे अप्रोच करनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैप्टर की बारीकियों को समझते हैं। कौन कौन से फार्मूले आएंगे आप उनको कॉपी में नोट डाउन करिएगा, एक दो बार रिवीजन करिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में बहुत स्मार्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बच्चों, आप जो पहला फार्मूला देख रहे हैं इस चैप्टर में जो लगेगा वो फाई ई बराबर है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां फाई ई का नाम है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं बात करूं बच्चों, इसकी यूनिट्स क्या होती है, मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलम। वैद्युत फ्लक्स की प्यारे बच्चों 3 यूनिट होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? मैंने तीनों यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है। पहली जो इसका मात्रक है यूनिट जो होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलम। दूसरी जो यूनिट होती है मैंने कॉमा करके लिखा है वोल्ट इंटू मीटर। और तीसरी जो यूनिट होती है जूल इंटू मीटर बाई कूलम। ठीक है, जितनी मैं ये बातें बता रहा हूँ आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो फार्मूला है, और यहाँ पे बच्चों जो आवेश लिखा है, क्यू का मतलब क्या है, आवेश। इसके ब्रैकेट में जो मैंने ये सी लिखा है, इसका मात्रक लिखा है, यूनिट लिखी है कूलाम। कूलाम को आप सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस चैप्टर में जो दूसरा फार्मूला लगेगा वो बच्चों है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2 लैम्डा बाई आर। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चों लैम्डा लिखा हुआ है इसका नाम है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मैं नाम लिख बोल रहा हूँ, आप उसको कॉपी में नोट डाउन करें। लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो बच्चों यूनिट होती है यानी जो मात्रक होता है वो कूलाम अपॉन मीटर, कूलाम बटे मीटर। यहाँ पे जो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों इंग्लिश में कहा जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद तीसरा जो फार्मूला इस चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब आप सोच रहे होंगे सर फाई ए के दो फार्मूले हो गए। पहला फाई इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दूसरा हो गया फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो आप कंफ्यूज ना हो, न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यू दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कौन सा फार्मूला लगाना है ये पता चल जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो है, अगर आपको कभी भी प्लेट सवाल में ऐसा कहे कि दो प्लेटें में निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर प्लेटों के बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहां पे हमेशा आंसर आएगा कितना, 0। ये केस कब है, जब दोनों प्लेटों पर आवेश की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, अपोजिट है, एक प्लस और एक माइनस। अगर इसी केस को ऐसे पढ़ा जाए कि दोनों प्लेटों पर सेम आवेश कर दिया जाए, सेम चार्ज ले लिया जाए, दोनों पर प्लस ले लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बीच में जो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर प्लेटों के बाहर बात करें, एक्सटर्नल पॉइंट पे बात करें, तो वहां पे ए की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जितने भी ये पॉइंट मैंने बताए आप इनको अच्छे से नोट डाउन करें कॉपी में, समझे, एक दो बार रिवीजन करें, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलते हैं पहले नंबर। बच्चों जो पहला सवाल लिखा हुआ है आप देख रहे हैं सामने कि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर रखा है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कहा गया है कि जो आवेश, आप देख रहे हैं सवाल को पढ़ने पर आपको पता चल रहा है कि 17.7 पिको कूलम आवेश, आवेश लिखा। आवेश का मतलब मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, क्यू। इसका मतलब आपको इस सवाल में क्यू की वैल्यू कितनी दी है,
17.7 और पिको कूलाम, पिको को आप सी से लिख देंगे, कूलाम को आपने सी से लिख दिया। ओके, इसके बाद दूसरा क्या दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर रखा गया है। अगर मैं इसको फिगर से आपको समझाना चाहूँ, इसने कहा गया है सवाल में कि 10 सेंटीमीटर भुजा, साइड की लेंथ बताई गई है 10 सेंटीमीटर और एक घन है यानी कि क्यूब, क्यूब के सेंटर पे रखा गया है एक आवेश, तो यहाँ पे सेंटर पे आवेश रखा गया है। क्यूब की जो लेंथ बताई गई है, भुजा बताई गई है, वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहा गया है कि घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। आप घन में जानते हैं टोटल 6 वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई की वैल्यू पूछी गई। तो आप उस फार्मूले को देखिए कि जिसमें क्यू भी आता है और फाई ई भी आता है। तो फाई के आपने टोटल 2 फार्मूले नोट किए, एक फाई ई ये है और एक फाई ई ये है। अब आपको देख रहे हैं डाउट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि सर ऐसा फार्मूला फाई ए का लगाना है जिसमें क्यू आता। तो क्यू किस फार्मूले में आ रहा, इस वाले फार्मूले में। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू बच्चों दी गई है 17.7। दूसरी बात याद रखेंगे बच्चों, पिको को चेंज किया जाता है फिजिक्स में 10 की पावर -12 से। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप देख रहे हैं, मैंने शायद नहीं लिखी है तो याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 8.85 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। अब देखिए बच्चों, इसकी कैलकुलेशन को कैसे करना है। कैलकुलेशन को स्मार्ट बनाने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले आप पावर को हैंडल किया करें, पावर को डील किया करें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 10 की पावर -12 है, यहाँ पर भी 10 की पावर -12 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद इस पॉइंट के बाद अगर आप देखो तो एक डिजिट लिखी है, केवल एक अंक लिखा है, जबकि इस पॉइंट के बाद आप देखो तो 2 अंक लिखे हैं, 2 डिजिट लिखी है। तो सबसे पहले आप क्या करिए करिए, डिजिट सेम कर लिया करें, अंक को सेम कर लिया करो। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पॉइंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 के बाद एक 0 बना देंगे। इसके बाद क्या हुआ कि आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए। तो क्या होगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो फाई ई की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, 1770 अपॉन 885। यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2। लेकिन यहाँ पे बच्चों आपसे न्यूमेरिकल में कहा गया था ये एक फ्लक्स से वैद्युत फ्लक्स, एक सतह से वैद्युत फ्लक्स निकालना है। जब भी आप इस तरह का न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अप्लाई किया जाता है तो पूरी सतह से फ्लक्स आता है। पूरी सतह घन में कितनी होती है, 6। टोटल कितनी सरफेस होती है, 6। लेकिन आपसे कितना पूछा गया, 1। तो आप इसमें क्या करेंगे, एक सतह से निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, एक सतह से निर्गत फ्लक्स, एक सतह से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू 2 में क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करो तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/3। फाई के 3 मात्रक में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय कूलम। ओके, वो है सामने कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोगों ने ई वेक्टर की वैल्यू लिख ली है सवाल से नोट करके। वोल्ट पर मीटर के में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल का मतलब बच्चों क्या है, एरिया गिवन है। तो ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है -4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे उस फार्मूले को, वैद्युत फ्लक्स का मतलब हो गया फाई ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब आपको वो वाला फार्मूला देखना है जिसमें फाई के फार्मूले में ई और ए दोनों आते हैं, तो आप कहेंगे सर तीसरा वाला फार्मूला सही रहेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। यहाँ से कह सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू दी गई है 2i प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप डॉट ए वेक्टर की वैल्यू सवाल में दी गई है माइनस का 4k कैप। बच्चों जब भी आई जे के कैप आता है और डॉट प्रोडक्ट कराना होता है तो आई का मल्टीप्लाई आई से, जे का मल्टीप्लाई जे से और के का मल्टीप्लाई के से कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें के लिखा हुआ है और यहाँ पे के कहाँ लिखा है, यहाँ पे। तो के का मल्टीप्लाई के से कराओगे तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से तो प्लस बनेगा, और 4 का मल्टीप्लाई 4 से कराओगे तो 16 आ जाएगा, और के का मल्टीप्लाई के कराने से के की वैल्यू 1 हो जाती है, उसको लिखा नहीं जाता।
यहाँ पे कह सकते हैं कि फाई ई की वैल्यू कितनी आ गई है 16। आप फाई ई की कोई भी यूनिट लिख सकते हैं, कोई भी मात्रक लिख सकते हैं, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बाई। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। आवेश का मतलब होता है चार्ज, इसका मतलब है क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। घन के एक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स बताना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है, वो भी वन सरफेस ऑफ क्यू, केवल एक सतह से निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है फाई ई। तो फाई का आपको वो वाला फार्मूला लगाना है जिसमें से क्यू आता है। तो आप कहेंगे सर पहला वाला फार्मूला सही है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू सवाल में दी गई है 10, माइक्रो को चेंज किया जाता है 10 की पावर -6 से। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए पावर को कैंसिल करेंगे, -6 से 12 को कैंसिल करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, ऊपर है 10 लिखा हुआ। बच्चों जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 अंक है, तो इसका मतलब ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे अपॉन 885। यहाँ पे जब आपने इसको कैंसिल किया तो नीचे पावर बची है -6, ऊपर ले चलेंगे तो +6 हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है। इसको 5 से कैंसिल कीजिए और इसको 5 से कैंसिल कीजिए तो ऊपर बचेगा 5 200। जब इसको आप 5 से कैंसिल करेंगे तो 177 इंटू 10 की पावर 6। बच्चों ये जो वैद्युत फ्लक्स आया है ये पूरे घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है, टोटल क्यूब से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लेकिन सवाल में आपसे कहा गया है ओनली वन सरफेस यानी एक सतह से निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो आप लिखेंगे घन की एक सतह से निर्गत वैद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउट द वन सरफेस ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 177 इंटू 6 10 की पावर 6। आप इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं या 6 से मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करेंगे। तो बच्चों जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0.188 10 की पावर 6। लेकिन फिजिक्स के आंसर को मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट किया जाता है, तो इस पॉइंट को आप एक अंक इधर शिफ्ट करेंगे। बच्चों याद रखिएगा जब ये पॉइंट आपके सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता है तो पावर माइनस में इंक्रीज होती है, माइनस में बढ़ती है। कितने अंक बढ़ेगी, जितने अंक ये पॉइंट शिफ्ट होता है। तो इस पॉइंट को 1 से उठा के 8 तक ला रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.88 10 की पावर, क्योंकि यहाँ पे एक अंक केवल शिफ्ट किया गया है तो एक पावर माइनस में 6 पावर प्लस की, 6 माइनस 6 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो आप कह सकते हैं 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.88 इंटू 10 की पावर 4। आपके सामने लिखा हुआ है कि 2 माइक्रोकूलाम का एक धन आवेश, आवेश का मतलब क्या हो गया क्यू, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे क्या चार्ज। इसका मतलब इस सवाल में क्यू की वैल्यू गिवन है। क्यू की वैल्यू बच्चों कितनी दी गई है 2 माइक्रोकूलाम। आगे लिखा हुआ है कि 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर रखा गया है, सेंटर में प्लेस किया गया है किसके, क्यूब के। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, बच्चों आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स, ये टोटल आपको भी बताना है। इसके बाद क्या कहा गया है कि घन के एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी ज्ञात कीजिए। एक फ्लक्स से मतलब क्या हो गया कि आपको इसमें जितना भी आंसर आएगा उसमें 6 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ऐसा क्वेश्चन बच्चों में हम लोगों ने जस्ट इसके पीछे भी किया है और इससे एक पहले भी कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर लगाएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आप मुझे करके बताएंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 -750 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। बच्चों वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या हो गया कि फाई ई की वैल्यू आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, पृष्ठ की त्रिज्या को आपको क्या कर देना है जस्ट डबल कर देना है, तो आपसे कहा गया कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे केस है कि अगर गाउसियन पृष्ठ की रेडियस को हम जस्ट डबल कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पहले गुजर रहा था अब कितना गुजरेगा। तो याद रखिए बच्चों की इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले में अगर ध्यान से आप देखें वैद्युत फ्लक्स के फार्मूले में तो कहीं पर भी रेडियस नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि आप रेडियस को 2 लें या 3 लें या 5 लें या 10 लें, जस्ट डबल करें या हाफ कर दें, इस पे वैद्युत फ्लक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है
कि जितना वैद्युत फ्लक्स पहले गुजर रहा था उतना अभी भी गुजरेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि गोली गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुना करने पर वैद्युत फ्लक्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए निर्गत वैद्युत फ्लक्स का बच्चों आंसर वापस वही हो जाएगा जो पहले था, तो माइनस का 750 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलाम। जो लैंग्वेज मैंने बोली है आप उसको जरूर लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे क्या कहा गया है, बिंदु आवेश चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। आपको बच्चों इस सवाल में आवेश की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब आपको इस सवाल में क्यू की वैल्यू भी बतानी है। तो फाई का वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें से क्यू आएगा, तो आप कहेंगे सर फाई का पहला ही फार्मूला है, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फाई की वैल्यू दी गई है माइनस का 750 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर माइनस का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे, तो माइनस का 750 इंटू 8.85 10 की पावर माइनस 12 इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है क्यू। ध्यान से देखिए तो यहाँ पे माइनस के 12 जीरो लिखे हैं, यहाँ पे एक जीरो अभी पॉजिटिव लिखा है, तो 12 में से अगर आप एक जीरो घटा देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी पावर बचेगी, माइनस की 11। इसके बाद क्या बचेगा, माइनस का 75 इंटू 8.85 इक्वल टू में क्या लिखा है क्यू। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू 10 की पावर माइनस 11। लेकिन मैंने आपको अभी बताया है कि फिजिक्स का आंसर हमेशा बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में एडजस्ट किया जाता है। मानक रूप क्या होता है, आपके लेफ्ट हैंड साइड से जस्ट एक अंक को छोड़ने के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ पे ना होके 6 और 6 के बीच में होना चाहिए। तो इस पॉइंट को जैसे आप इधर शिफ्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6.6375 10 की पावर। जैसे ये इधर शिफ्ट होगा तो 2 पावर पॉजिटिव 11 नेगेटिव, माइनस का 11 प्लस का 2, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं माइनस का 9। बच्चों इस सवाल का आंसर क्या आ गया, 6.6375 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। चलते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व का मतलब हो गया रेखीय आवेश घनत्व, और आप जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाता है लैम्डा से। तो इस सवाल में बच्चों लैम्डा की वैल्यू क्या दी गई है, लैम्डा की वैल्यू दी गई है 10.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 कूलाम बाई मीटर। पहले ही मैंने आपको इसका यूनिट बताई थी कूलाम बाई मीटर। इसके बाद आगे लिखा हुआ है तार से 2 सेंटीमीटर दूर, दूर का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, दूरी, इसका मतलब है आर की वैल्यू इस सवाल में दी गई है 2 सेंटीमीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब बच्चों क्या हो रहा है इस सवाल में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि ई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप उस फार्मूले को देखें जिसमें ई, आर और लैम्डा तीनों आते हैं, तो आप कहेंगे कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। इसको लिख लेते हैं। जैसे आपने इसकी वैल्यू को लिखा है, अब यहाँ पे सारे के सारे मान पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे E लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बच्चों वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ये 2 लिखा हुआ है। लैम्डा की वैल्यू सवाल में दी गई है 10, 10.0 का मतलब बच्चों 10 ही होता है, इंटू 10 की पावर माइनस 8। डिस्टेंस आपको बताई गई है 2, लेकिन फिजिक्स में बच्चों याद रखें कहीं पर भी अगर डिस्टेंस आप रखते हैं तो हमेशा याद रखिएगा मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो कहीं पर भी आपको सेंटीमीटर, पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी सेंटीमीटर दिखता है तो हमेशा 10 की पावर माइनस 2 लगा देना। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं इस 2 से ये 2 वाला 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस की 2 पावर जब इस 8 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगी माइनस की 6, याद रख पाएंगे माइनस की 6। ये प्लस का 9 और एक ये पावर, तो यहाँ पे 9 और एक कितनी पावर हो गई, 10 पावर प्लस की, 10 पावर प्लस में 6 पावर माइनस में, तो बच्चों कितनी पावर बच रही है, 4 पावर बच रही, और ये क्या लिखा है 9। तो बच्चों इस सवाल का आंसर आ गया 9 इंटू 10 की पावर 4, 9 इंटू 10 की पावर 4। चलते हैं अगले। 7वां सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं,
बच्चों इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया है कि दो प्लेटों कहने का मतलब हो गया है कि फार्मूला नंबर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, या तो फोर्थ या तो फिफ्थ लगने वाला है, क्योंकि दो प्लेटें समीप हैं और पैरेलल हैं, समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी आप कह सकते हैं कि सिग्मा की वैल्यू दी गई है। सिग्मा की वैल्यू बच्चों सवाल नंबर है 7। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू सवाल में दी गई है 1.77। बच्चों यहाँ पे 777 लिखे हैं, जबकि वहां पे केवल 2 ही 7 होने चाहिए। इंटू 10 की पावर माइनस का 11। इसके बाद आगे लिखा हुआ है तथा विपरीत चिन्हों का है। इस लाइन पे बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान दीजिए, विपरीत चिन्हों का अपोजिट साइन है यहाँ पे। अपोजिट साइन का मतलब बच्चों कौन सा केस हो गया कि केस नंबर 4। अपोजिट साइन प्लस और माइनस, अपोजिट चार्ज है। प्लेटों के बीच में, शब्द पे ध्यान दें कि प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बच्चों क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। और कहाँ पे निकालना है, प्लेटों के बीच में। तो है बच्चों वैद्युत क्षेत्र। ई की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। और ई अगर आपको याद हो बच्चों, प्लेटों के बीच में फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू सवाल में 1.77 इंटू 10⁻⁻11। और बच्चों एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब यहाँ पे बच्चों कैलकुलेशन का पार्ट ध्यान से देखें। पावर 11 से जैसे आप 12 को कैंसिल करेंगे, माइनस की 1 पावर बच रही नीचे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से जब कैंसिल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 अंक थे, 2 अंक थे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो 177 अपॉन 885। तो जो माइनस की 1 पावर नीचे बच रही है, उसको अगर ऊपर ले चलते हैं, वो प्लस की 1, प्लस का 1 का मतलब हो गया सीधा सा 0। और ये जस्ट इसका डबल लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं ई का जो आंसर आएगा बच्चों वो 2 आएगा। ई का आंसर कितना आ जाएगा, 2। चलते हैं अगले सवाल। 8वां सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि 1.0 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब बच्चों हो गया एरिया, यानी कि ए की वैल्यू सवाल में गिवन है 1.0 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की धातु की दो बड़ी प्लेटें, दो बड़ी प्लेटें का मतलब फिर से हम लोग कह सकते हैं कि या तो फार्मूला 4 या तो 5th लगने वाला है। दो प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कह सकते हैं, आर की वैल्यू बताई जा रही है 5 सेंटीमीटर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर और विपरीत आवेश है। बच्चों यहाँ पे समझ सकते हैं आप कि बराबर और अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज का मतलब फिर से फार्मूला नंबर 4th लगेगा। 4th क्या कह रहे थे, बराबर और विपरीत आवेश है, अपोजिट चार्ज। प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारों के प्रभाव को छोड़ने पर 55 न्यूटन बाई कूलाम है। ई की वैल्यू बच्चों बताई जा रही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वैल्यू सवाल में दी गई है 55 न्यूटन बाई कूलाम। वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश का मतलब बच्चों क्या हो गया, क्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्लेटों के बीच की बात थी, तो यहाँ पे अभी अभी फार्मूला मैंने आपको बताया था कि E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों E की वैल्यू क्या दी गई है 55। सिग्मा की वैल्यू आप देख रहे हैं सवाल में कहीं पर नहीं है, तो बच्चों याद रखिएगा कि सिग्मा का फार्मूला होता है, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ सॉरी Q बाई ए, सिग्मा बाई सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q बाई ए। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू आप लिखेंगे Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद रखिएगा इस फार्मूले को, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए। जो यहाँ पे लिखा हुआ है 55, Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एरिया की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 को अगर ना भी आप लिखें तब भी ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85। जैसे आपने इसका मल्टीप्लाई कराया है तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आई है 486.75। आपको अभी मैंने बताया कि फिजिक्स का आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट किया जाएगा, मानक रूप में। तो आप इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 4 और 8 के मिडिल में, तो Q इज इक्वल टू कहा जा सकता है 4.8675 इंटू 10 की पावर। बच्चों जब ये पॉइंट इधर आएगा तो आप कह सकते हैं कि 2 पावर पॉजिटिव
12 निगेटिव तो कह सकते हैं टोटल कितनी बचेगी -10। क्यों? क्योंकि 12 पावर माइनस की है और 2 पावर यहाँ पे जैसे पॉइंट शिफ्ट होता है आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो पावर बढ़ती है प्लस में 2 प्लस 12 निगेटिव तो पावर कितनी आ जाएगी -10। बच्चों इस सवाल के आंसर को आप 4.9 भी लिख सकते हैं क्योंकि 6 जैसे हटेगा तो ये अच्छा 8 अंक बढ़ जाएगा तो इसको आप 9 में लिख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल। जो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है कि 0.02 मिलीग्राम द्रव्यमान। बच्चों द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया मास का मतलब क्या हो जाएगा एम। आगे क्या लिखा हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बच्चों फिजिक्स में डिनोट किया जाता है एन से। आगे लिखा हुआ है आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है। एक बूंद जो है बच्चों वो वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है। फिर आगे क्या कहा गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब बच्चों क्या हो गया ई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। बच्चों इस सवाल को लगाने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक नया फार्मूला निकल के यहाँ पे सामने आएगा। वो क्या है कि जब भी कोई तेल की बूंद हो अगर उसको वैद्युत क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में लटकाया जाएगा तो यहाँ पे बच्चों दो केस हो रहे हैं। पहला क्या है कि बूंद का जितना भी भार है वेट है वो नीचे की डायरेक्शन की तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो भार है वो mg नीचे की डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाया गया यानी वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो कहाँ पे होगा ऊपर की डायरेक्शन में होगा। अगर ये बूंद वायु में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि F की वैल्यू mg के इक्वल आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आप थोड़ा सा एज्यूम करके देखें। मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए mg की वैल्यू F से ग्रेटर देन हो जाती है तो इसका मतलब है mg ताकतवर हो गया mg जीतेगा। तो जैसे जीतेगा तो ये बूंद नीचे की तरफ गिर जाएगी। या फिर आप मान लीजिए कि फोर्स की ताकत ज्यादा हो गई है mg की ताकत कम है तो ये बूंद ऊपर की तरफ चलती चली जाएगी। और अगर कुछ ऐसा मान लें कि दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि बूंद ना तो ऊपर जाएगी और ना ही नीचे आएगी वहीं पर लटकी रहेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ये बूंद लटकी हुई है तो एफ की इक्वल टू क्या निकल क्या आएगा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं सवाल पे ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जबकि यहाँ पे फार्मूला बना है उसमें कहीं पर भी ई नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा चैप्टर 1 में एक फार्मूला पढ़ाया जाता है ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू। देखिए कुछ फार्मूले आपको याद करने रखने पड़ेंगे। ई इज इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ से इस क्यू को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो एफ की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी क्यू ई। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि जहाँ पे एफ लिखा है वहाँ पे हम लोग क्यू ई लिख सकते हैं। तो इस एफ की वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं तो क्यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी। लेकिन बच्चों अभी भी ये फार्मूला हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में m दिया गया है बिल्कुल सही बात है। g की वैल्यू आप सभी जानते हैं 9.8 है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 भी रख सकते हैं। e की वैल्यू कैलकुलेट करनी लेकिन बच्चों इस सवाल में q की वैल्यू नहीं दी गई है जबकि इस यहाँ पे q आ रहा है। और आप जानते हैं एक फार्मूला होता है q इज इक्वल टू एन ई। q इज इक्वल टू होता है एन ई। कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा इतना बेसिक फिजिक्स तो सभी बच्चे जानते होंगे। q इज इक्वल टू एन ई। तो इस q की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं एन ई इज इक्वल टू भाई सॉरी q इज इक्वल टू एन ई और साथ में क्या लिखा हुआ e इज इक्वल टू में क्या लिखा है एम जी। यहाँ पे सभी की वैल्यू आप रखेंगे। तो सबसे पहले n की वैल्यू क्या रखेंगे 6। बच्चों e की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इंटू ई इज इक्वल टू ये इन n की वैल्यू है e की वैल्यू ये लिखा हुआ है। m की वैल्यू बच्चों सवाल में दी गई है 0.002। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें कि सबसे पहले तो ये बात है मिली और मिली को फिजिक्स में चेंज किया जाएगा 10 की पावर -3 से। और दूसरी बात जैसे आपने यहाँ पे मिली शब्द हटाया तो ये बन गया ग्राम। अब ग्राम को भी कन्वर्ट किया जाता है फिजिक्स में किलोग्राम में। मास जब भी फिजिक्स में रखा जाता है बच्चों याद रखेंगे हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए। तो ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए भी थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। बच्चों जी की वैल्यू होती है 9.8। इसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट देखिए कैसे करेंगे। तो इस पॉइंट को अगर मैं इस दो की तरफ शिफ्ट करूं यानी इस पॉइंट को यहाँ तक अगर लाता हूं तो 10 की पावर किस में बढ़ेगी -3। राइट हैंड साइड चलने पर अभी मैंने बताया पावर माइनस में बढ़ती है तो 3 अंक माइनस में आएगा। 3 माइनस ये 3 माइनस ये 3 माइनस ये
टोटल कितने माइनस के हो गए 9, और जो ये 9 माइनस के बच्चों आई पावर वो इस 19 से कैंसिल हो रही, यानी कितनी पावर बच रही माइनस का 10। अब यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों 2, इस 2 को मैंने इस कैंसिल किया इस 3 से 6 को, तो 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। इसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपने शिफ्ट किया, हटा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं बच्चों 2 से, तो ये 8 आएगा और ये कितना आएगा 49, ठीक है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 24 इंटू पावर कितनी बची है 10, क्योंकि 9 कैंसिल हो चुका है, और ये ई, और यहाँ पे बच्चों हम कह सकते हैं 49, ये 24 इधर आएगा, 10 की पावर भी इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ई इज इक्वल टू 49/24 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, क्या आपको नीचे तक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे 24 से बच्चों डिवाइड करेंगे तो 24 दूना 48 होता है, इसका मतलब है ई की वैल्यू 2.48 1 बच जाएगा, 10 हो गया तो 0 करके 100, 24 चौके 96 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो उम्मीद है कि यहाँ पे यही आंसर आ रहा होगा 2.04 इंटू 10 की पावर, सॉरी बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, पावर जो माइनस की है वो जब नीचे जाएगी तो यहाँ पे भी सबसे पहले नीचे लिखी थी, फिर इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे ये कैसे बन जाएगी प्लस की पावर, तो ई का मात्रक भी आप याद रखेंगे, यूनिट याद रखेंगे न्यूटन बाई कूलम। चलिए चलते हैं बच्चों, 10वां सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब हो गया ई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्ञात कीजिए मतलब क्वेश्चन मार्क। आगे लिखा हुआ है जो अल्फा कण का मतलब बच्चों होता है, याद रखिएगा कि क्यू की वैल्यू फिक्स होती है अल्फा कण पर, अल्फा पार्टिकल पर 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आगे लिखा हुआ है अल्फा कण को संतुलित कर सके, संतुलित करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल कहीं पर लटका दिया गया है। अल्फा कण का द्रव्यमान आपको दिया गया है m की वैल्यू, और उस पे आवेश हम लोगों ने पहले से ही लिख लिया। तो यहाँ पे बच्चों आपको e की वैल्यू बतानी है, और अभी मैंने आपको इससे जस्ट पीछे वाले सवाल में बताया था कि F इक्वल टू क्या हो जाता है mg, और F की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो QE निकल के आई थी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे mg। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप जस्ट थोड़ा सा बैक करें पीछे, और यहाँ पे आप देखें मैंने ये समझाया था। यहाँ पे बच्चों Q की वैल्यू सवाल में गिवन है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि m की वैल्यू सवाल में दी गई है 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस 27। जी की वैल्यू बच्चों आप सवाल के अनुसार 9.8 भी लिख सकते हैं या 10 भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन को अगर आसान कर रहा है तो 10 भी लिख सकते हैं, हल्का सा फर्क पड़ता है। बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, जबकि यहाँ पॉइंट के बाद केवल 1 अंक है, तो ऐसा करते हैं एक 0 मान लेते हैं। जैसे आपने ऐसा किया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल किया जा सकता है। अब यहाँ पे बच्चों लिखा है 320 और यहाँ पे लिखा हुआ है ये 10, इस 10 से आप इस 0 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 19 माइनस की पावर आप 27 से कैंसिल करेंगे तो 8 बचेगी, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 32, और 32 को भी बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे 4 से कैंसिल करें तो ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, और इसको जब 4 से आप कैंसिल करोगे 4 1 कम 4 2 बचेंगे, 26 हो गए, 4 24, 2 बचेंगे, 4 7 28, ये 8 नीचे जाएगा, तो E इज इक्वल टू 167/8, और बच्चों यहाँ पे पावर कितनी बची थी माइनस की 8। 8 को जब इससे डिवाइड कर रहे होंगे तो E की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 8 दूनी 16, डिवाइड नहीं जाएगा तो 0, 70 हो गए, 8 8 64 इंटू 10 की पावर माइनस की 8। अगर इसको मानक रूप में शिफ्ट करें, इसका पॉइंट इधर आएगा, तो E की वैल्यू बच्चों क्या निकल के आएगी 2.08, और इधर चलाने पे पावर बढ़ती है प्लस, तो 8 माइनस 1 प्लस, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस की 7। तो बच्चों इस सवाल का आंसर निकल के आना चाहिए 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन बाई कूलम। बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी हो रही है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, ठीक है। और जो भी आपको क्वेश्चन डाउट रहा है आप उसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसके अगली वीडियो में आपको सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। चलते